सोचो, अगर आप एक सुपर पावरफुल इंसान हो पर आप अपनी पावर्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि गवर्नमेंट आपको अपनी रोबोटिक सर्विलेंस से कंट्रोल करती है। ना ही आपको कोई अच्छी जॉब मिलती है और ना ही कोई सरकार की तरफ से रोजगार के साधन। तो आप क्या करोगे? सरकार के खिलाफ जाने के अलावा आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं बचता है। कुछ ऐसी स्टोरी है आज की मूवी की स्टार्टिंग में गवर्नमेंट लिंकन सिटी को डेवलप करने के लिए सुपर पावरफुल लोगों को रजिस्टर कराने के लिए बोलती है, पर सेकेंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद सुपर पावरफुल वर्कर्स की डिमांड बहुत कम हो गई है क्योंकि सब बिजनेसेस ने ऑटोमेटिक सिस्टम को अडॉप्ट कर लिया है। मोस्टली काम अब रोबोट से होता है, ना कि मैन पावर से। पावरफुल सिटीजन्स के लिए जॉब के ऑप्शन बहुत कम हो गए हैं। साथ ही साथ इनके क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ने की खबरों में बहुत इजाफा हुआ है। लिंकन सिटी में क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम ट्रस्ट है। ये सुपर पावरफुल ह्यूमंस की रीढ़ की हड्डी का फ्लूइड निकालकर एक बहुत एडिक्टिव ड्रग बनाते हैं और उसको ब्लैक मार्केट में बहुत हाई प्राइसेस पे सेल करते हैं। ये ड्रग लिंकन शहर में बीमारी की तरह फेल हो गया है। नॉर्मल सिटीजन्स न्यू लॉज की डिमांड कर रहे हैं जिससे सुपर पावर्स का यूज खत्म हो जाए। पुलिस अब क्रिमिनल्स को पकड़ने के लिए एडवांस ड्रोन्स के साथ साथ रोबोट्स का भी यूज करने लगती है। पुलिस परमिट के बिना करने वाले सुपर पावरफुल सिटीजन्स को मॉनिटर और पकड़ने में जुटी होती है। फिर मूवी में कॉर्नर रीड नाम का इलेक्ट्रिकल वर्कर को दिखाया जाता है जो टेम्पररी मजदूरी करके अपना काम चला रहा होता है। एक नौकरी के इंटरव्यू के बाद वो कंस्ट्रक्शन साइट पे काम कर रहा होता है, लेकिन अचानक से पुलिस वहां पहुंच जाती है और इंस्पेक्ट करती है कि कोई इलीगली सुपर पावर तो यूज नहीं कर रहा है। साइट पे काम करने वाले मजदूरों को ड्रोन की तरफ देखने के लिए मजबूर किया जाता है ताकि ड्रोन उनकी आईज को स्कैन कर सके। स्कैन करते ही ऑफिसर को पता लगता है कि एक मजदूर के खिलाफ अरेस्ट वारंट निकला हुआ है। जब पुलिस मजदूर को पकड़ती है तो वो अपने हाथों से आग निकालता है और एक पुलिस ऑफिसर को मार डालता है और फिर भागने की कोशिश करता है। गार्जियंस जो रोबोट्स हैं जल्दी ड्रोन से उतरते हैं और एक्यूरेटली उस पर गोलियां बरसाने लगते हैं। गोली लगने के बाद वो वहीं दम तोड़ देता है। फिर नेक्स्ट सीन में पुलिस को एक सुपर पावरफुल सिटीजन के अपार्टमेंट में ड्रग रेड मारते हुए दिखाया जाता है। गार्जियन दरवाजा तोड़कर जैसे ही अंदर जाते हैं तो ब्राउन नाम का आदमी रोबोट पर डिस्क से अटैक करता है और उसकी खोपड़ी दीवार में धंसा देता है। जैसे ही ब्राउन खिड़की से भागने की कोशिश करता है, पीछे से उसे ऑफिसर पार्क गोली मारने की धमकी देते हैं। फिर ब्राउन हार मानकर सरेंडर कर ही देता है। अपार्टमेंट को इंस्पेक्ट करते वक्त एक ऑफिसर को खुफिया कमरे का पता लगता है और वो देखता है वहाँ सुपर पावर लोगों की रीढ़ की हड्डी का फ्लूइड निकाला जा रहा होता है। साथ ही साथ पुलिस को वहाँ मल्टीपल ड्रग्स के पैकेट्स भी मिलते हैं जो क्राइम किंग मार्कस के होते हैं। शाम को कॉर्नर अपनी माँ मैरी रीड के पास जाता है। वो एक ग्रोसरी स्टोर में काम करती है। उसका बॉस डेव कॉर्नर की माँ को बहुत रूडली डांट रहा होता है। मैरी रीड अपने ब्रेन की ट्यूमर की वजह से काफी बीमार चल रही होती है। डेव का बिहेवियर देख कॉर्नर के गुस्से को शांत कर देती है। फिर डेव उन्हें दुकान से निकल जाने को बोलता है। घर जाते वक्त कॉर्नर अपनी माँ को केमोथेरेपी करने के लिए सजेस्ट करता है, लेकिन मैरी उसे कहती है उनके पास पैसे नहीं है। फिर ये बात सुन के कॉर्नर निराश हो जाता है। अगले दिन जब कॉर्नर एक स्ट्रीट पर जॉब के लिए इंतजार कर रहा होता है तो वो एक ट्रक नोटिस करता है। उसका दोस्त कॉर्नर को कहता है कि ये ट्रक ड्रग किंग मार्कस के लोगों का है। ट्रक के ड्राइवर को इलेक्ट्रिक वर्कर की जरूरत होती है तो कॉर्नर हिम्मत जुटा के ट्रक की तरफ जाता है और ड्राइवर से जॉब के लिए $200 की डिमांड करता है। ड्राइवर कॉर्नर की डील मान जाता है और कॉर्नर को गाड़ी में बिठा देता है। वैन के अंदर एक गूंगा आदमी कॉर्नर को सिक्योरिटी वेस्ट पहनने के लिए सजेशन देता है। फिर वो कॉर्नर को एक केमिकल प्लांट के बाहर ले जाते हैं जहाँ उन्हें इलेक्ट्रिक फेंसिंग को डिसेबल करना होता है। कॉर्नर तार काटने के लिए एक बोल्ट कटर का यूज करता है, लेकिन उसे तुरंत बिजली का झटका लग जाता है। फिर वो उसे ओवरलोड करने का फैसला करता है और उसका फ्यूज उड़ा देता है। मैडी लॉक को पिघला देती है जिससे वैन प्लांट के अंदर चली जाए। जब वो केमिकल्स के बैरल अपनी गाड़ी में लोड कर देते हैं तब एक गार्ड उनको रुकने के लिए बोलता है और फोन करने की कोशिश करता है। तब तुरंत गैरेट अपनी टेलीकाइनेटिक पावर्स की यूज करके उसका रेडियो छीन लेता है। ये देखकर गार्ड डर जाता है और कहता है कि वो किसी को कुछ नहीं कहेगा। जब वो प्लांट से चोरी करके चले जाते हैं तो पुलिस को केमिकल फैक्ट्री में रॉबरी का अलर्ट मिल जाता है। साथ ही साथ पेट्रोल ऑफिसर्स को एक लाल कार्गो वैन के लिए लुकआउट नोटिस भी मिलता है। कॉर्नर गैरेट से पैसे के लिए बोलता है, लेकिन गैरेट उसे वेट करने की एडवाइस देता है। फिर गैरेट गाड़ी को एक पुल के नीचे पार्क करता है और अपनी टीम को वैन के लोगो और लाल शीट उतारने के लिए कहता है जिससे गाड़ी का कलर रेड से व्हाइट हो जाए। कुछ टाइम बाद ड्रोन उनकी गाड़ी को ढूंढ ही लेते हैं, लेकिन ड्रोन का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वैन के व्हाइट कलर होने के कारण उन्हें जाने देता है और वो बच जाते हैं। फिर गैरेट वैन को एक गैराज में ले जाता है और वहाँ राइनो से कहता है कि उसे ड्रग किंग मार्कस से मिलना है। राइनो उसे सीक्रेट रास्ते से मार्कस के क्लब में ले जाता है। ड्रग किंग मार्कस, जिसके पास माइंड रीड करने की अनोखी सुपर पावर
पावर होती है। क्लब में ट्रस्ट गैंग के रिप्रेजेंटेटिव जॉन भी होता है। जॉन मार्कस को उधार के पैसे चुकाने के लिए बोलता है, पर मार्कस पेमेंट नहीं करने की वजह समझाने की कोशिश करता है। जॉन मार्कस को अपने साथी कॉपरहेड के दिमाग को पढ़ने के लिए रिक्वेस्ट करता है। फिर मार्कस कॉपरहेड का माइंड रीड करता है। वो बताता है कॉपरहेड उसका गला काटने का सोच रही है। जॉन उसको लास्ट एक हफ्ता देता है पैसे चुकाने को। जॉन के क्लब से निकलने के बाद गैरेट कॉर्नर को मार्कस से मिलाता है। मार्कस कॉर्नर का दिमाग पढ़ के समझ जाता है कॉर्नर उसके बहुत काम आएगा। मार्कस कॉर्नर को निया से इंट्रोड्यूस कराता है और कहता है कि साथ रहने को। निया उसे एक ड्रिंक ऑफर भी करती है, लेकिन कॉर्नर उसे मना कर देता है कि वो यहाँ पर सिर्फ थोड़ी देर के लिए है। मार्कस गैरेट से कॉर्नर की पावर्स के बारे में पूछता है। गैरेट उसे बताता है कॉर्नर काफी पावरफुल है, लेकिन उसे अभी ट्रेनिंग की सख्त जरूरत है। मार्कस गैरेट को ऑर्डर देता है कि कॉर्नर को तुरंत नए मिशन के लिए तैयार किया जाए, क्योंकि कॉर्नर उन्हें बहुत पैसा कमा के देगा। फिर गैरेट कॉर्नर को छोड़ते वक्त एक बोनस के रूप में $300 की टिप देता है। उसे कहता है कल भी उसी टाइम उसी जगह मिलेंगे। उसे एडवाइस देता है कि अपनी पावर्स को बर्बाद न करे, उसका अच्छे से इस्तेमाल करे। घर पर कॉर्नर की माँ उसे बताती है कि वो जॉब के लिए वापस मैनेजर से बात करने गई थी और उसे दोबारा जॉब मिल गई। कॉर्नर उसे बताता है कि उसका बॉस बहुत बुरा है, लेकिन वो कहती है कि उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। क्लब में निया मार्कस के पास जाती है और उसे कहती है कि उसके ड्रग्स खत्म हो गए हैं। मार्कस उस ड्रग की एक छोटी सी शीशी दिखाता है और कहता है कि इस ड्रग के लिए उसे बहुत कुछ करना होगा। नेक्स्ट सीन में पुलिस ऑफिसर्स पार्क और डेविस केमिकल की चोरी की जांच कर रहे होते हैं। पार्क कहता है कि इस केमिकल की ब्लैक मार्केट में बहुत डिमांड है, क्योंकि ये केमिकल ड्रग बनाने में काम आता है। डेविस पार्क को बताता है कि एक इलेक्ट्रिक ने फैंस को शॉर्ट सर्किट किया है और एक पायरो ने ताला पिघलाया है। पार्क डेविस को ऑर्डर देता है कि वो इलेक्ट्रिक वर्कर्स की सारी लिस्ट तैयार करे जिनके पास इस टाइप की पावर्स है। अगले दिन ट्रेविस कॉर्नर को एडवाइस देता है कि मार्कस के लोगों के साथ काम करते टाइम बहुत सतर्क रहे, क्योंकि वो गैंगस्टर टाइप लोग हैं बिडू। जल्द ही कंस्ट्रक्शन साइट वाले काम के लिए 2 इलेक्ट्रिक्स की डिमांड हो रही होती है, लेकिन कॉर्नर उन्हें इग्नोर करके गैरेट की कार को देखकर उसके साथ चले जाता है। गैरेट कॉर्नर से पूछता है कॉर्नर ने उसके साथ काम करने का क्यों फैसला लिया। उसके पास कंस्ट्रक्शन साइट पे जाके जॉब करने का भी ऑप्शन था। तो कॉर्नर बताता है उसकी अपनी मॉम के बारे में। उसकी मॉम के इलाज की सख्त जरूरत है और वो इलाज बहुत महंगा है। गैरेट कॉर्नर की पावर टेस्ट करने के लिए उसे कार का अलार्म शॉर्ट करने के लिए बोलता है। गैरेट अलार्म को अपने हाथ से एक्टिवेट कर देता है। अलार्म बजते समय कॉर्नर गैरेट से पूछता है उसको कितने पैसे मिलेंगे अगर वो उनकी गैंग को ज्वाइन कर लेता है। गैरेट उसे बताता है कि उसे वो $25,000 देगा। फिर कॉर्नर अपनी पावर से अलार्म को डीएक्टिवेट कर देता है। फिर गैरेट को पता लगता है कॉर्नर के डैडी भी उसी की तरह पावरफुल थे, पर उसकी डैडी की डेथ रॉबरी करते वक्त गोली लगने से हो गई थी। कॉर्नर बताता है उसकी माँ ने उसे बिना पावर यूज करे बड़ा किया है, ताकि वो अपने डैडी की तरह बिल्कुल ना बन सके। जल्द ही गैरेट कॉर्नर को ट्रेनिंग कराना शुरू कर देता है। ट्रेनिंग के दौरान उसे एक बल्ब जलाने के लिए कहा जाता है। कॉर्नर पहली कोशिश में वो बल्ब तोड़ देता है, क्योंकि कॉर्नर को अपनी पावर पे कंट्रोल नहीं होता। जब वो रॉबरी के लिए तैयारी कर रहे होते हैं, तब कॉर्नर गैरेट के लिए राइट हैंड आदमी की तरह काम कर रहा होता है। लोकल ड्रग डीलर से मनी कलेक्ट करना, पैसों की डिलीवरी से लेकर ड्रग की डिलीवरी तक। जल्दी प्रैक्टिस करके कॉर्नर को अपनी पावर्स पर कंट्रोल आ जाता है। गैरेट कॉर्नर को एक इलेक्ट्रिक पावरफुल ड्रग डीलर के पास ले जाता है, जो गैरेट के पैसे नहीं दे रहा होता है। ड्रग डीलर अपनी शक्ति से कॉर्नर को इलेक्ट्रिक शॉक देता है, पर कॉर्नर को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। फिर कॉर्नर एक पावरफुल इलेक्ट्रिक शॉक से डीलर को जमीन पर पटक देता है। गैरेट कॉर्नर को अपनी पावर यूज करने के लिए ट्रेन कराता है और उसे बताता है कि क्रिमिनल सोसाइटी में लोगों से डील करते टाइम ज्यादा नरमी ना दिखाए। एक रात कॉर्नर ग्रोसरी स्टोर में डेव से मिलता है और उसे धमकी देता है। घर पर कॉर्नर अपनी माँ को बताता है कि उसे एक परमानेंट नौकरी मिल गई है। घर के बाहर पुलिस ऑफिसर पार्क और डेविस कॉर्नर को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। उनके रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग उन्हें पता लगता है कि कॉर्नर अपनी माँ के मेडिकल बिल्स के लिए पैसे जमा नहीं कर पा रहा है। पार्क डेविस को बोलता है कि उसे सस्पेक्ट लिस्ट में शामिल किया जाए। अगले दिन कॉर्नर और गैरेट बैंक में जाते हैं और उनके रूटीन को ऑब्जर्व करते हैं। कॉर्नर सिक्योरिटी कैमरास और वॉल्ट की जगह भी पता लगाते हैं। कॉर्नर उन्हें बताता है कि अलार्म एक्टिवेट किए बिना वॉल्ट को खोलना नामुमकिन है। गैरेट बताता है ड्रोन्स का सबसे ज्यादा वक्त 7 मिनट है आने का, इसलिए उन्हें सेफ साइड 5 मिनट में रॉबरी करके भागना होगा। ग्रोसरी स्टोर में मैरी डेव के बिहेवियर से सरप्राइज हो जाती है, क्योंकि वो उसके साथ कुछ ज्यादा ही अच्छा बिहेव कर रहा होता है। उसी दिन गैंग गन्स के साथ बैंक में एंटर करते हैं। कॉर्नर सीधे ही वॉल्ट की तरफ जाता है और अपनी पावर को शॉर्ट करता है, जिससे वॉल्ट का डोर लॉक ना हो जाए। जैसे अलार्म की आवाज आने लगती है तो गैरेट ऑफिसर को वॉल्ट मैनुअली खोलने को कहता है। गैरेट उसे धमकाता है, जबकि कॉर्नर उसे शांत करके गहरी सांस लेने को बोलता है। वॉल्ट के खुलने पर गैरेट गुस्सा हो जाता है, क्योंकि अधिकतर पैसे मॉर्निंग में ही शिफ्ट हो गए थे। वैसे उन्हें बताती है बैंक ने पैसे सुबह ही क्लियर कर दिए थे। फिर वो डिसाइड करते हैं कि वॉल्ट में जो भी बचा है
उसको लेके ही बैंक से भाग जाएंगे। जैसे ही वो बाहर निकलते हैं, ड्रोन उनके लिए इंतजार कर रहा होता है। कॉर्नर ड्रोन पर इलेक्ट्रिक सर्च से हमला करता है, जिससे गार्जियंस के साथ पुलिस ऑफिसर्स से भरा ड्रोन जमीन पर गिर जाता है। वो मार्कस के क्लब में जाते हैं और उसे बताते हैं कि उन्हें सिर्फ $50,000 ही मिले। इसी बीच गैरेट और मार्कस के बीच में लड़ाई हो जाती है। फिर अचानक कोपरहेड उनके पास आती है और मार्कस को गोली मार देती है। रेनो अपने खतरनाक बॉडी से गोलियों को रोकता है तो कोपरहेड निया को टारगेट करती है। कॉर्नर कोपरहेड को एक इलेक्ट्रिक शॉक देता है, जिससे उसकी गन छूट जाती है। फिर कोपरहेड चाकू से कॉर्नर पर अटैक करती है। रेनो कोपरहेड को शूट करता है और उसके पास जाकर 3 गोलियां मारता है। बाद में कॉर्नर निया के पास जाता है। वो ड्रग के नशे में डूबी हुई होती है। कॉर्नर को सरप्राइज होता है क्यों ट्रस्ट गैंग के असैसिन निया को ढूंढ रहे हैं। तो वो कॉर्नर से कहती है ये पहली बार नहीं है कि किसी ने उस पे बंदूक तानी है। निया कॉर्नर के हाथ पे लगी चोट को ठीक कर देती है। निया बताती है असैसिन उसे उसकी पावर की वजह से मारना चाहते हैं। जब कॉर्नर निया से पूछता है कि वो मार्कस को बार बार क्यों ठीक करती है, तो उसे पता चलता है कि निया उस पर डिपेंडेंट है। फिर कॉर्नर घर जाता है। फिर मैरी उसे दरवाजे पर आते ही रखे पैसे के बारे में पूछती है। वो मैरी से कहता है कि उसने एक्स्ट्रा काम करके ये पैसे कमाए हैं। मैरी कहती है कि उसने उसके ऑफिस में कॉल किया था, लेकिन उन्होंने कॉर्नर नाम के वर्कर के बारे में नहीं सुना। जब वो बताता है कि वो पैसे कमाने के लिए गैंग के साथ काम कर रहा है, तो उसकी माँ ये बात सुनते ही आउट ऑफ कंट्रोल होकर गिर जाती है। हॉस्पिटल में डॉक्टर कॉर्नर को बताता है कि उसकी माँ के दिमाग में ट्यूमर है और उन्हें तुरंत ऑपरेशन करवाना पड़ेगा, जिससे मैरी की हालत और न बिगड़ जाए। कॉर्नर डॉक्टर से ऑपरेशन के खर्चे के बारे में पूछता है, तो पता चलता है कि ऑपरेशन बहुत कॉस्टली है। हॉस्पिटल के बाहर ऑफिसर पार्क और डेविस कॉर्नर का वेट कर रहे होते हैं और हॉस्पिटल से निकलते ही उसे पुलिस स्टेशन ले जाते हैं। पार्क उसे केमिकल प्लांट और बैंक रॉबरी के बारे में पूछता है, लेकिन कॉर्नर इस बात को इग्नोर कर देता है। वो कॉर्नर को वार्न करते हैं कि वो लिंकन सिटी के सबसे खतरनाक गैंगस्टर मार्कस के लिए काम कर रहा है। पार्क कहता है कि अगले हफ्ते वो $4 मिलियन के ड्रग्स को जलाएंगे जो मार्कस के हैं। फिर मार्कस कहता है कि पुलिस मार्कस के अंपायर को जल्दी गिरा देगी। वो कॉर्नर की माँ की बीमारी के बारे में भी बोलता है। डेविस कॉर्नर के पिता को बदनाम करने लगता है और कॉर्नर को गुस्सा आ जाता है। फिर वो उन्हें कहता है कि वो सिक्योरिटी फुटेज देख ले, क्योंकि वो गलत आदमी पर शक कर रहे हैं। पार्क कहता है कि हमें कॉर्नर को जाने देना चाहिए क्योंकि उनके पास सफिशिएंट प्रूफ नहीं है। डेविस कॉर्नर को झूठे सबूत में फंसाने के लिए सलाह देता है और उसे याद दिलाता है कि पावरफुल सिटीजन्स की पावर्स बहुत खतरनाक हो सकती है शहर के लिए। पार्क कुछ ना रिएक्ट करके चले जाता है। पुलिस स्टेशन से निकलकर गैरेट कॉर्नर को साथ ले जाता है। कॉर्नर कसम खाता है कि उसने पुलिस को कुछ नहीं बताया। गैराज पहुंच के मार्कस कॉर्नर की माइंड को रीड करता है और समझ जाता है कॉर्नर बहुत लॉयल है और उसने पुलिस को कुछ नहीं बताया है। कॉर्नर के सजेशन सुनने के बाद गैरेट कहता है कि जब पुलिस $4 मिलियन के ड्रग्स जलाने के लिए जाएगी तो हम उन्हें रास्ते में रोक के ट्रक चुरा लेंगे। कॉर्नर ने मार्कस के साथ एक डील भी क्रैक कर ली थी। उसके अकॉर्डिंग कॉर्नर मार्कस को ड्रग देगा और मार्कस कॉर्नर को निया। मार्कस समझ जाता है कॉर्नर निया को यूज करेगा अपनी माँ को ठीक करने के लिए। निया गुस्से में आके कमरे से बाहर चली जाती है। कैरेट भी मार्कस से एक डील क्रैक करता है और उसे कहता है कि अब वो मार्कस के नीचे काम नहीं करेगा, अब वो मार्कस का पार्टनर बन के काम करेगा। मार्कस कैरेट की डील मान जाता है। जब वो लूट की तैयारी कर रहे होते हैं तो कॉर्नर रिक्वेस्ट करता है कि कोई भी इनोसेंट पुलिस को नहीं मारेगा। कॉर्नर निया से भी बात करता है और उसे वादा करता है कि वो उसे छोड़ देगा जब उसकी माँ ठीक हो जाएगी। निया गुस्से में कॉर्नर को बोलती है कि वो उसके लिए सिर्फ इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि वो उसकी माँ को ठीक कर सकती है और एक हीलर है। लूट के दिन गैंग्स ने रोड ब्लॉक की तैयारी कर ली होती है और वो वेट कर रहे होते हैं वैन का जिसमें ड्रग होती है। ड्रोन वैन को आसमान से प्रोटेक्शन दे रहा होता है, लेकिन जब वैन नो फ्लाई जोन में पहुंचती है तो ड्रोन को वापस लौटना पड़ता है क्योंकि ड्रोन को वहां जाना अलाउ नहीं होता। जब वैन नो फ्लाई जोन में ट्रेवल कर रही होती है, ड्राइवर रोड ब्लॉक को देखकर एक अलग रास्ते पे ले जाता है। मैडी और फ्रेडी अपनी कार से वैन का पीछा कर रहे होते हैं, जबकि गैरेट वैन को अपनी कूड़े की गाड़ी से रोक लेता है। जब वैन के ड्राइवर ने गैरेट को अपनी गाड़ी हटाने को बोला, तब गैरेट टाइम वेस्ट करने की कोशिश करता है जिससे कॉर्नर वैन को अपनी पावर से हिट कर सके। गैरेट गाड़ी से बाहर निकलने के कुछ पल बाद कॉर्नर ने पावरफुल सर्च से वैन को हिट किया और गार्जियन को बेहोश कर दिया। गैरेट ने अपने टेलीकाइनेटिक पावर से गार्जियन को उठने नहीं देता है। साथ ही साथ फ्रेडी और मैडी ने बचे हुए रॉबर्ट्स को खत्म कर देते हैं। फिर मैडी आर्मर वैन में एक बड़ा सा होल कर देती है और फ्रेडी उसके अंदर एक टीयर गैस डाल देता है। वैन के अंदर पुलिस वालों को सांस लेने में मुश्किल हो रही थी तो वो आखिरकार गेट ओपन कर ही देते हैं। रॉबरी की खबर सुन के ड्रोन को नो फ्लाई जोन में जाने की परमिशन मिल जाती है। मैडी ड्रग का केस चुरा के रेनो को दे देती है। पुलिस वाले जमीन पर अपनी जिंदगी की भीख मांग रहे होते हैं, लेकिन रेनो के लोग उन्हें गोली मार देते हैं। मैडी को भी रेनो पीछे से गोली मार देता है। गैरेट अपनी पावर से फ्रेडी को बचाने के लिए उसे रास्ते से हटा देता है। रेनो और उसके लोग उन पर गोली चलाने लगते हैं। ड्रग के हाथ लगते ही रेनो की टीम चेंज हो जाती है। वो गैरेट, फ्रेडी और कॉर्नर की तरफ गोलियां चला रहे होते हैं। फिर रेनो वहां से जल्दी चला जाता है और अपने लोगों को गैरेट और उसकी टीम को निपटाने के लिए बोल देता है। फिर वहां गार्जियन पहुंच जाते हैं जिससे रेनो के गैंग मेंबर डिस्ट्रैक्टेड हो जाते हैं और गैरेट, फ्रेडी और कॉर्नर वहां से भाग
भाग निकलते हैं। रॉबर्ट दोनों थग्स को मार डालते हैं जबकि गैरेट और उसकी टीम वहां से भाग निकलती है। जब वो भागकर निकल जाते हैं तो फ्रेडी को एक गोली लग जाती है, इसलिए गैरेट उसे गाड़ी में ले जाता है। रेनो मार्कस के बार में पहुंचता है और उसे ड्रग दिखाता है। निया मार्कस से पूछती है कि टीम के और मेंबर्स कहाँ हैं, लेकिन मार्कस उसकी बात इग्नोर करके उसे एक ड्रग का प्याला देता है। मार्कस इशारा करता है कि उसको निया को जाने नहीं दे सकता क्योंकि निया के डैडी ने अभी तक मार्कस के पैसे नहीं लौटाए हैं। जब उन्हें पता चलता है कि फ्रेडी मर चुका है तो कॉर्नर गैरेट को रॉबरी की नाकामी के लिए जिम्मेदार ठहराता है। वो कहता है कि गैरेट की पार्टनरशिप की डील की वजह से मार्कस ने उसे धोखा दिया है। पुलिस स्टेशन में डेविस पुलिस चीफ को बताता है कि इस रॉबरी का मेन कल्प्रिट कॉर्नर है। पार्क इस बात से इनकार करता है और वो कहता है कि कॉर्नर का एक छोटा सा रोल है गैंग में और कॉर्नर की इतनी औकात नहीं है कि वो पुलिस ऑफिसर को मार सके। कॉर्नर होटल में अपनी माँ से मिलता है और उससे वादा करता है कि वो उसका इलाज अच्छे से करवाएगा। पार्क कॉर्नर से मिलता है जिससे उसे पता चले कि कॉर्नर क्या चाहता है, पर कॉर्नर इस बात के लिए जोर देता है कि डील के लिए बहुत देर हो चुकी है। कॉर्नर उसे यकीन दिलाता है कि वो खुद को अथॉरिटीज के पास सरेंडर कर देगा, लेकिन वो चाहता है कि पुलिस पहले मार्कस को पकड़े। पुलिस स्टेशन में कॉप्स मार्कस को पकड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। बार में मार्कस को अजीब सी खांसी आती है, इसलिए वो निया को अपने पास बुलाता है जिससे कि वो उसे ठीक कर सके। जब निया उसका इलाज कर रही होती है, अचानक पुलिस इलेक्ट्रिसिटी बंद कर देती है और उन पर गोलियां बरसाने लगती है। शूटआउट के दौरान मार्कस, निया और रेनो खुफिया रास्ते से निकल जाते हैं। जब वो गिराज पहुंचते हैं तो गैरेट उन पर गोली चलाता है। मार्कस को छाती पे गोली लगती है और जमीन पे गिर जाता है। रेनो पीछे से गोलियां चलाने की कोशिश करता है, लेकिन गैरेट अपनी टेलीकाइनेटिक शक्तियों का यूज करके उसके हाथों से बंदूक छीन लेता है। गैरेट रेनो पर गोलियां चलाता है, लेकिन वो अब भी खड़ा होकर उस पर हमला करने के लिए रेडी हो जाता है। रेनो गैरेट के पास पहुंचने की कोशिश करता है, लेकिन गैरेट उसकी स्पीड स्लो कर देता है अपनी टेलीकाइनेटिक पावर का यूज करके। तभी कॉर्नर इलेक्ट्रिसिटी से रेनो को ब्लास्ट करने के लिए पहुंचता है। इसी बीच मार्कस निया पर बंदूक तान देता है और उसे कहता है कि उसे जल्दी बचा ले। रेनो कॉर्नर को पकड़कर टेबल पर पटक देता है, पर रेनो की पावर उस पर डोमिनेट करती है। जब रेनो कॉर्नर को घुटने से दबाने की कोशिश करता है तब गैरेट एक नोकीली मेटल की चीज से रेनो की आंख में घुसा देता है। फिर कॉर्नर काम पूरा कर देता है, उसके सर में इलेक्ट्रिक शॉक का झटका मारता है। निया मार्कस के पास जाती है, लेकिन उसे ठीक करने की जगह उसकी गन ले लेती है। गैरेट अपनी शक्तियों का यूज करके मार्कस का गला दबा देता है और फिर निया से गन लेके उस पर गोलियां चला देता है। गैरेट कॉर्नर को मार्कस की गन देता है और उसे कहता है कि इसकी उसको जरूरत पड़ेगी। कॉर्नर निया को अपने हॉस्पिटल ले जाता है। जब वो वहां पहुंचते हैं, निया मैरी को ठीक करने की अपनी पावर यूज करती है, लेकिन कॉर्नर उसे जल्दी रोक देता है क्योंकि निया की ठीक करते वक्त हालत बिगड़ रही थी। जब मैरी होश में आती है तो कॉर्नर उसके पास जाता है और उसका हाथ पकड़ता है। फिर उसकी जिंदगी धीरे धीरे खत्म होने लगती है। मार्कस की मौत की खबर सुनके पार्क और डेविस जल्दी गैराज पहुंचते हैं। कॉर्नर निया के साथ पुलिस स्टेशन पहुंचता है और कहता है कि तुम फ्री हो, जहां तुम्हारा मन करे तुम जा सकती हो। ड्रग की रॉबरी के बाद लिंकन सिटी के लॉ मेकर्स एक नया कानून लाते हैं जिससे सुपर पावर यूज करना बैन हो जाता है। पार्क और डेविस को अवार्ड मिलता है क्रिमिनल्स को मिटाने के लिए। गैरेट जॉन को मिलके उसे डबल पैसे देता है और अपना उधार चुका देता है। फिर नेक्स्ट सीन में कॉर्नर अपनी माँ की कब्र पर जाता है और कहता है कि अब वो कुछ दिन नहीं आ सकेगा। निया अपने डैड को कहती है कि अब वो फ्री हो चुकी है और एक नई जिंदगी की शुरुआत कर रही है। उसके डैडी उसे देख के बहुत खुश हो जाते हैं और यहीं पिक्चर एंड हो जाती है।